नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मंगलौर और बद्रीनाथ में उपचुनाव में प्रचार तेज। बीजेपी और कांग्रेस ने झोंकी ताकत। प्रचार करने आ सकते हैं सचिन पायलट। पुलिस ने किया महिला की हत्या का खुलासा। हत्या का आरोपी प्रेमी युगल गिरफ्तार। चोरी किया गया सामान भी बरामद। उत्तराखंड में तेज बारिश होने की संभावना। अगले 4 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम। कुमाऊं में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के बड़े नेता जल्द प्रचार करने यहां आ सकते हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रत्याशियों ने सचिन पायलट की डिमांड की है और जल्द ही सचिन पायलट चुनाव प्रचार करेंगे। इन दोनों सीटों पर आ सकते हैं। पौड़ी जिले के श्रीनगर तहसील के अंतर्गत रामपुर में कल रहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजनाओं की देवप्रयाग में जनासू टनल 8 में ग्रामीणों के कार्य बाधित करने के दौरान 7 मजदूर टनल के अंदर फंस रहे, जहां पर टनल के अंदर आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले मजदूरों की रात की शिफ्ट खत्म होने के बाद दूसरे मजदूरों को उनकी जगह काम करने के लिए जाना था। ग्रामीणों ने कार्य बाधित करने के दौरान शिफ्ट बदल नहीं पाए और ग्रामीण टनल के अंदर 2 घंटे तक फंसे रहे। ग्राम रामपुर है, तहसील श्रीनगर क्षेत्र अंतर्गत। इसमें सूचना प्राप्त हुई और श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे आदेशित किया गया। मैं मौके पर आया। यहाँ एलएनटी का जो हमारा रेल सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा, उसमें 8 मजदूर जो आवश्यक सेवा के व्यक्ति थे अंदर थे। फिर उनको सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया और सब लोग सुरक्षित है बाहर। ऐसा संज्ञान में आया था कि अंदर वो काम कर रहे हैं और बाहर ग्रामीणों के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा। कोई अप्रिय घटना ना घट जाए उस दृष्टिकोण से उन लोगों को हमने बाहर सुरक्षित निकाला। दिक्कत क्या हो रही है, हमारे सारे मकान फट गए। मकान से हम जब प्लास्टिक होते हम सब बाहर आ जाते हैं और हमको कितने महीनों से इन्होंने शासन दिया, हमें आपको मकान बना के देंगे, ये देंगे, सो देंगे, चलो और चीज की बात हम मान पर, लेकिन इन्होंने आज हम कितने दिन हो गए हम यहाँ धरना पे भी बैठे हुए हैं। हमको कह रहे हैं कि इतने तारीख देंगे, उतने तारीख देंगे, इतने महीने में देंगे, कुछ नहीं दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ गांव में रहने के लिए एक मकान तो हमारे क्षतिग्रस्त हो गए, पूरे रोडों की पूरे हाल हो रखे हैं ना। हमारे यहाँ कुछ काम हो रहा है, प्रशासन हमारे सुन रहे हैं। तो हमारी ये है कि सर हम यही रहेंगे, धरने पे रहेंगे। हम जब तक जाम तब तक लगाएंगे जब तक हमारे। नारसन में पहुंचे करतार सिंह भडाना को 14 गांव के जाटों ने मिलकर समर्थन का ऐलान किया है। साथ ही उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इन कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतेश्वर आनंद और रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। साथ ही जाट समुदाय के बड़े बुजुर्ग भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद करतार सिंह भडाना ने कहा कि वे खुद जाटनी के बेटे हैं और इस वक्त जाटों ने उन्हें समर्थन दिया है। मैं खुद भी तो जाट समाज का हूँ भाई, तो अपने बेटे को ही देंगे समर्थन, और किसे देंगे? क्या लग रहा है जिससे पहले हाजी और हाजी के? अरे ऐसा है, अगर कोई घर पे आता है तो हमारी ये रीत है कि कोई घर पे आता है उसे खाली हाथ नहीं भेजते, तो 2-4 वोट का कह दिया वो डाल देंगे उसकी भी। दिल्ली के नैना सहानी तंदूर कांड को लेकर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा हुए महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सांसद के बयान को महिलाओं का अपमान बताते हुए बयान पर काफी ज्यादा आक्रोश जताया और माफी मांगने की बात कही। आज आप बोल रहे हैं कि हम भादराबाद वाले कांड की बात करते हैं कि आपको तो साथ होना चाहिए, उस बच्ची के साथ होना चाहिए।
बच्ची किसी की भी हो सकती है, परंतु बीजेपी ये देखती है कि जहां बीजेपी वाले सम्मिलित होते हैं वो तो दूध के धुले हैं। बाकी बात करेंगे कांग्रेस की 30 साल पुरानी 50 साल पुरानी बातें करेंगे और आज की बात नहीं करेंगे। आज हम अंकिता भंडारी के खिलाफ भूल गए, ऋषिकुल में एक बच्ची के खिलाफ जो अन्याय हुआ, क्या उसको व्यक्ति को आज भी फांसी नहीं मिली है, किसका संरक्षण है, उस पर बात करें। और नशे के खिलाफ बात करें, मुझको लगता है कि हरिद्वार एक पंजाब के बाद उड़ता हरिद्वार बन गया है। तो ये भाजपा जो है महिलाओं के साथ में इस तरह का कांड कर रही है, और जब उससे सवाल किया जा रहा है तो वो कांग्रेस को गाली दे करके थेथराई कर रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जनता इनको इसीलिए वोट दिया था कि आए दिन महिलाओं के साथ में दुष्कर्म हो? आप देख लीजिए हैदराबाद में वो उस बेटी के साथ में किस तरह से अभी आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि हमारे अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि अभी कल हमारे 5 हरिद्वार के विधायक और हमारे जो है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी ने सब जाकर के एसएसपी को ज्ञापन दे, लेकिन कोई इनके कानों में जू नहीं रेंग रही। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा के खंडाजा मार्केट में हो रहे अतिक्रमण को लेकर नीरज रस्तोगी के नेतृत्व में व्यापारियों ने एसडीएम रविंद्र सिंह भिस्ट से मुलाकात कर आपत्ति जताई। साथ ही ठेले व्यवसायियों और वाहनों द्वारा रोड पर किए जा रहे अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की गई। व्यापारियों ने कहा कि अतिक्रमण की वजह से ग्राहकों, राहगीरों, एम्बुलेंस और फायर सर्विस के वाहनों को आने जाने में काफी असुविधा होती है। साथ ही परमानेंट व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। वहीं एसडीएम रविंद्र सिंह बिस्ट ने बताया कि पूर्व में भी अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन वह उनका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में छापेमार की कार्रवाई करके अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ये थे कि आप एक लिमिट में ही वहाँ पर अपनी उसको मोबाइल तरीके से उसको चलाएं अपनी दुकानें, ये फड़ वगैरह, लेकिन उनके द्वारा इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा। लिहाजा इसमें हम आप छापेमारी करेंगे और देखेंगे कोई भी हमारे दुकानदार ऐसे प्रभावित ना हो जिनके व्यवसाय में इनके कारण व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अब क्योंकि नगर पालिका ने कोई वेंडिंग जोन अभी तक दे नहीं पाए हैं, लिहाजा हम इनको पूरा भी नहीं रोक सकते, लेकिन एक व्यवस्थित रूप में जिससे जाम भी ना लगे, अगर कोई फायर की घटना होती है हमारी गाड़ियां भी वहां पहुंच सके और हमारे जो दुकानदार परमानेंट हैं उनके भी व्यवसाय में कोई व्यवधान उत्पन्न हो, ऐसी हम व्यवस्था करा। मुलाकात होने के बाद उन्होंने पहले भी जब अभी छुट्टी में थे तो उन्होंने लगातार कार्रवाई करते रहे और तत्काल व्यवस्था जो उन्होंने की थी वो की है, लेकिन आज वो मौके पे खुद आने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। और चूँकि एचएम साहब ने ये कहा कि अभी तक वेंडर जोन की व्यवस्था सरकार और नगर पालिका की तरफ से नहीं हो पाई है, इसमें उन फल व्यवसायी हैं या ठेले व्यवसायी हैं उनके विषय में सोचेंगे, लेकिन व्यवस्थित रूप से कार्रवाई होगी जिसमें व्यापारियों को और ग्राहकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और आवागमन उस रोड में ऐसा रहेगा खंडाजा मार्केट में कि पुलिस की जिप्सी हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे एम्बुलेंस हो, वो भी अपना आना जाना कर सकते हैं। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा क्षेत्र के नदी नहरों में बच्चों के नहाने जाने के आए दिन लगातार दुखद घटनाएं हो रही है। इसी क्रम में विगत दिनों नहाने के दौरान कई बच्चों की डूबने से मौत हो चुकी थी। वहीं खटीमा एसडीएम रविंद्र सिंह बिस्ट ने नदी नहरों में बच्चों के नहाने से हो रही मौतों पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए खटीमा क्षेत्र में समस्त लोगों से अपील की है कि अपने बच्चों को नदी नहरों और ऐसी जगह पर जाने से रोके ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। घटनाएं हो गई हैं, वो बहुत दुखद घटनाएं जिसमें हमारे जवान लड़के वो नहाने वहाँ पर जा रहे हैं हमारी नहरों में, और आपको पता है कि मानसून में ओवर फ्लडिंग हो रही, नदी जो है पूरे प्रवाह में बह रही है, तो इससे 2 लोगों की अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हो गई है। तो मेरा सब खटीमा वासियों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें, उनको समझाएं कि भाई क्योंकि अभी मानसून का सीज़न है और वैसे भी कई कैनाल्स में हमारे क्रोकोडाइल्स भी हैं, वहाँ पर एलिगेटर्स हैं, तो अपने लड़कों को वहाँ जाने से मना करें और ताकि अप्रिय घटना ना हो पाए। हम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस को भी हमने गश्त बढ़ाने के लिए लेके। नई कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड में काफी उत्साह देखा जा रहा है, जहां 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हुए हैं और उनके साथ ही आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए की धाराएं गुजरे जमाने की बात हो गई है, जहां अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम
ले ली गई है, जहां पर इस पर अमल करते हुए पुलिस विभाग ने कार्य के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाया हुआ है। इसमें नए कानूनों के फायदे जनता को बताए जा रहे हैं, जिसमें 0 FIR के तहत पुलिस ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसको सबसे बड़ा फायदा बताया है कि पीड़ित किसी भी थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है और बाद में वह थाना इस FIR को संबंधित थाने को 15 दिनों के भीतर ही इंस्पेक्टर या सीनियर इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी इसको ट्रांसफर कर सकता है। FIR तो आपको पता है, जैसे कि पहले से भी ये चल रही है। 0 FIR का यही है कि सिस्टम की पहले से ही आप कहीं पर भी किसी भी पुलिस स्टेशन में आप कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो आप उसकी FIR लिखवा सकते हैं। तो उस स्टेशन SHO की या SO की जिम्मेदारी होगी कि वो आपकी FIR को दर्ज करे, और अगर वो 0 FIR में दर्ज होती है तो उसमें सबको दर्ज वो FIR करनी होगी, जो एक तरह से अब इंक्लूड कर ली। पुलिस ने उधम सिंह नगर के किच्छा में 4 दिन पहले हुई महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है, जहां पुलिस ने आरोपी युवती और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। चोरी किए गए जेवर और नकदी भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR की कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां पर 30 जून की सुबह किच्छा के पंजाबी मोहल्ले निवासी 64 वर्षीय विजय लक्ष्मी जायसवाल का शव उसके अपने कमरे में बिस्तर पर बरामद हुआ था। सेवक ही भक्षक बन गए, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करके 24 घंटा आप जिनको परिवार मान रहे हो, उन्होंने ही ये भक्षक बने के ये प्रकार राक्षस वाली कृत्य कर दिया। इन्होंने अंजलि और शिवम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो है सारा वीडियोग्राफी में ये सारी रिकवरी की कार्रवाई को हमने नए BNSS प्रावधान के अनुसार इन्होंने कर रखा है हमने। और एक चेन, एक अंगूठी और एक चांदी के कुछ सिक्के और ज्वेलरी का छोटा पाउच और 1400 रुपये का कैश, और महिला का जो पर्स जो ले गए थे उसमें आधार कार्ड भी था, मोबाइल फोन टच स्क्रीन था, वो सब भी हमने बरामद कर दिया। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश से नदी उफान पर है, जिससे वाहनों की आवाजाही में खासी परेशानी हो रही है। लोग अपनी जान खतरे में डालकर वाहनों से नदी पार करने को मजबूर है। बैराज चीला मार्ग पर पड़ने वाली बिलान जलस्तर लगातार इसका बढ़ता जा रहा है और इस रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन हरिद्वार के लिए आवागमन करते हैं, जबकि यमकेश्वर प्रखंड को भी यही रास्ता ऋषिकेश हरिद्वार से जोड़ता है। नदी के उफान पर आने वाले वाहन सवार लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। पहले भी कई बार इस नदी में जलस्तर बढ़ने से हादसे हो चुके हैं। प्रशासन के दफ्तर में पुल बनाने की फाइल धूल फांक रही है, जहां पर इसका खामियाजा हर बरसात में हजारों लोगों और पर्यटकों को भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कुमाऊं में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार जिले में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। उधर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में गर्जन के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में बीते दिनों से हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने 5 और 6 जुलाई के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खासकर कुमाऊं के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। वहीं गढ़वाल क्षेत्र में भी अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट 24 से 48 घंटे तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि भारी बारिश के चलते आम जनता को सतर्क रहने की खास जरूरत है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 7 जुलाई से बारिश में कमी दर्ज होने की आशंका है। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कुमाऊं और गढ़वाल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में आम लोगों को कम बाहर निकलने की हिदायत दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश की संभावना जताई जा रही है। उसको देखकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं कहीं पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तराखंड के कुमाऊं में तो वहीं गढ़वाल क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है और उसी को देखते हुए मौसम विज्ञान विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। ऐसे में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश के कारण लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए काफी हिदायतें भी दी गई है कि ज्यादा जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। बारिश के मौसम में नदी नालों से दूर रहे, लोगों को हिदायतें दी गई है। पानी वाली जगह पर कम जाए, पर्यटक को भी हिदायतें दी गई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।